नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के खोलने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, मरकजी हुकूमत ने शब बारात के मौके पर मरकज में 50 लोगों को दाखिले की दी जाएगी इजाज़त। निजामुद्दीन मरकज में जमा होने वाले 50 लोगों की फहरिस्त मुतल्लिका थाने के SHO को देकर लेनी होगी इजाज़त। लव जहाद को लेकर उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए लाए गए ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाअत करने से किया इनकार। अदालत ने अर्जी गुजारों को नए सिरे से अर्दाश्त दाखिल करने को कहा। अदालत ने इस मामले में अगली समाअत होगी 6 अप्रैल। कर्नाटक के मारूफ आलिम-ए-दीन मुफ्ती शोएबुल्लाह खां मुफ्ताही का बयान मौजूदा हालात में मीडिया पर भारी जिम्मेदारी है। जिन्होंने कहा कि मिल्लत के नौजवानों की सही तर्ज पर जहन साजी करना, मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए रहनुमाई फराहम करना मीडिया की अहम जिम्मेदारी। बेंगलुरु में 7 रोजा ऊंची आवाज के तहत इजलास और कुल हिंद मुशायरे के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार किया। मौलाना शमीम सालिक की सदारत और मारूफ शायर शफीक आबिदी की निजामत में मुनक़िद हुआ मुशायरा। झारखंड में मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए पहल की गई है शुरू। इसके लिए रांची के इरबा इलाके में 5 एकड़ जमीन पर आलीशान स्कूल की इमारत की तामीर का काम बहुत जल्द होने वाला है शुरू। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम तलाश जौहर के उन्वान से मुनक़िदा 2 रोज़ा अदबी तकरीब हो गई अख्तिताम पजीर। 2 रोज़ा अदबी तकरीब में उर्दू शायरी के नए फनकारों को मौका फराहम किया गया। प्रोग्राम में उर्दू शायरी के नए फनकारों को दिए गए मिसरे, जिसमें नए फनकारों ने अपने हुनर के जरिए शेर कहकर मुंतज़मीन को डाल दिया हैरत। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सूफियाना महफिल का किया गया इनेकाद। भोपाल के कुकट भवन में मुनक़िदा सूफियाना महफिल में मुमताज़ गुलकार आरिफ लतीफ़ और उनके हमनवा ने शिरकत की और सूफियाना महफिल से सामीन को किया महसूस। दिल्ली काबीना का बड़ा फैसला, बिना नाम के घर घर राशन पहुंचाएगी दिल्ली हुकूमत। आटा, चीनी और चावल घर घर पहुंचाएगी केजरीवाल सरकार। स्कीम के नाम के हवाले से मरकजी हुकूमत ने किया था एतराज़। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में लगवाया कोरोना वैक्सीन का पहला टीका। सलमान खान ने खुद ट्वीट करके दी इसकी जानकारी। आमिर खान भी पाए गए हैं कोरोना मुस्बत। आमिर खान ने खुद को कर लिया है होम क्वारंटीन। मुल्क में कोरोना का कहर जारी, फिर मुतासरीन की तादाद में तेजी से हो रहा इजाफा। 24 घंटों में 47,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 275 अफराद की हुई मौत। कोरोना की दूसरी लहर से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर। 9 अजला में सबसे ज्यादा केसेज। मुतअद्दिद अजला में कर दिया गया लॉकडाउन का ऐलान। नांदेड़ में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जिला इंतजामिया ने आज से 4 अप्रैल के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन का किया फैसला। मुकम्मल लॉकडाउन को देखते हुए शहर में चारों तरफ काफी गहमा गहमी का माहौल। नांदेड़ में मुख्तलिफ समाजी और सियासी जमातों ने मुकम्मल लॉकडाउन की सख्त मुखालफत की। वंचित बहुजन अघाड़ी और दीगर समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने एक वक्त की शक्ल में जिला कलेक्टर से मुलाकात की। उन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम किया पेश। मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से गरीबों के बढ़ जाएंगे मसाइल। महाराष्ट्र के भिवंडी में कोरोना के केसों में हो रहा मुसलसल इजाफा। भिवंडी म्यूनसिपल कमिश्नर ने शहर के तमाम मज़ाहिब के काबरीन के हमरा एक मीटिंग की। मीटिंग में म्यूनसिपल कमिश्नर ने मजहबी रहनुमाओं से दरख्वास्त की कि वो आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील करें। औरंगाबाद में कोरोना वबा के फैलाव को रोकने और कोरोना के मरीजों की शिनाख्त के लिए शहर को जोड़ने वाले 6 टोल नाकों पर बनाए गए हैं कोरोना चेक पॉइंट। इन चेक पॉइंट पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबा हेल्थ के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले तैनात। जम्मू कश्मीर के एक साबिक CM का नाम आ गया है डी के अलावा। NIA के रडार पर ज़राए ने बताया कि हिज़्बुल मुजाहिदीन से मुंसलिक मिलिटेंट नवेद बाबू के साथ साबिक वज़ीर आला की थी जान पहचान। इस मामले में एजेंसी खंगाल रही है मुख्तलिफ कनेक्शन को। NIA ने इस मामले में बाज़ाब्ता तौसीक से किया है गुरेज। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से अपने पाकिस्तानी हम मनसब को भेजे गए खत का महबूबा मुफ्ती ने किया खैर मकदम। ट्वीट करके अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि यह सही समत में उठाया जाने वाला कदम है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे दोनों हमसाय ममालिक के बीच मुज़ाकरात का अमल हो सकता है बहाल।
जम्मू कश्मीर के बडगाम इलाके में चंदीपुरा में बैंक में लूट की वारदात आई पेश। चंद नामालूम मुसल्लह अफराद ने लूट लिया जम्मू कश्मीर बैंक को। बैंक के ओहदेदारान का कहना है कि लंच ब्रेक के दौरान चंद अफराद गोलियां चलाते हुए बैंक के अंदर दाखिल हुए और तकरीबन उड़ा ले गए 2.5 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर का बडगाम बन गया मुल्क का पहला टीबी फ्री जिला। माहिरीन का कहना है कि कोविड एसओपीज कश्मीर में टीबी और फ्लू जैसी सांस की बीमारियों को काबू करने में साबित हुए मुफीद। इस मामले में मोहतात रहने का भी दिया जा रहा है मशवरा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तीसरे रोज भी ट्रैफिक की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर रही मुअत्तल। जिला रामबन के कई मुकामात में पत्थर और मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हरकत रही बंद। तामीराती कंपनी की जानिब से पत्थरों और मलबे को हटाने का काम जारी। मुसलसल बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात के तनाजुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए रखा गया है बंद। उधमपुर में दर्जनों गाड़ियां हो गई हैं दरमांदा। खराब मौसम की वजह से शाहराह के दोनों जानिब ट्रैफिक को चलने की नहीं दी गई इजाजत। गांदरबल के हंग में बर्फानी तोदे गिरने के बाद श्रीनगर सोनामर्ग रोड को कर दिया गया है बंद। बर्फानी तोदे दरियाए सिंध में गिरने से पानी की सतह बढ़ गई और पानी आ गया सड़कों पर। रोड बंद करने के बाद कई सयाह हो गए हैं दरमांदा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गुलेलाला बाग को देखने के मुल्क के शहरियों को दी दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके इत्तला दी कि शानदार बाग खुल जाएगा। कल से श्रीनगर के इस अहम बाग को देखने के लिए कई लोग थे बेताब। चंद रोज की बारिश ने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के इंतजामिया के बुलंद बांग दावों की एक बार फिर खोल दी है पोल। शहर के मुतअद्दिद इलाके आ चुके हैं ज़ेर-ए-आब। सड़कें तालाब का मंजर कर रही हैं पेश। मशहूर तालीमी इदारे अमर सिंह कॉलेज में भी घुस गया है पानी। स्टूडेंट अपनी क्लासों में जाने से हो चुके हैं कासिर। मुसलसल बारिशों की वजह से कुपवाड़ा में पुल बह गया है पानी के तेज बहाव में। हिलशरी में लोगों ने अपनी मदद आप की बुनियाद पर यह पुल किया था तामीर। अब पुल बह जाने से दो इलाकों का राब्ता एक दूसरे से हो गया मुनक़ते। लोगों ने लाखों रुपए जमा करके इस पुल की तामीर का काम किया था मुकम्मल। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल के नजदीक नाला वातुल आरा पर मौजूद डायवर्जन को पानी के तेज बहाव से पहुंचा नुकसान, जिसकी वजह से कई इलाके तराल से हो गए हैं मुनक़ते। मुकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार यहां पर 1 फुट ब्रिज बनाने की हुकूमत से अपील की थी, ताहम अभी तक नहीं हुआ कोई गौर व खौस। शोपिया किलर नदीपुरा के कोठर मार्ग इलाके में 50 रहायशी मकानों के मकीन सड़क राब्ते से महरूम। दरअसल 2 साल कबल इस इलाके में एक ब्रिज किया गया था तामीर, ताहम नहर में तेज बहाव के नतीजे में बह गया ब्रिज। ये सड़क इलाके के स्कूल को जाने के लिए है वाहिद रास्ता। मुसलसल बारिश की वजह से पहाड़ी इलाके नूराबाद के गुज्जर बस्ती, रंगत, दमहाल, हाजीपुरा में कई मकानात में शगाब पड़ गए, जबकि बेशतर दीवारें और बंद हो गए हैं तबाह। लोग महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो गए हैं और इंतजामिया से मदद की अपील की है। गुज़िश्ता चंद रोज से हो रही है मुसलसल बारिश के सबब जहां जिला पुलवामा के नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है काफी, ताहम फ्लड कंट्रोल महकमे का कहना है कि बारिश से नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने से सैलाब का नहीं है कोई खतरा। गुज़िश्ता कुछ रोज के अंदर मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में खेत और राब्ता सड़कें आ गई थी ज़ेर-ए-आब। पुंछ शहर के करीब पुंछ जम्मू हाईवे पर मौजूद गांव कोइनिया में गुज़िश्ता 4 दिनों से बारिश के बाद लोगों को मुख्तलिफ परेशानियां दरपेश। नालियां ना होने की वजह से सारा पानी बहता है सड़कों पर। लोगों ने सड़कों के किनारों पर नालियां बनाने की मांग की। रिडवनी पाइन कोलगाब के इलाके के लोग गुज़िश्ता कई रोज से पीने के पानी से महरूम। यहाँ के बाशिंदों ने बताया कि वो इन दिनों मुकामी नाले से ही पानी इस्तेमाल करते थे, ताहम मुसलसल बारिश से नदी का पानी भी हो गया है आलूदा। अपर रफियाबाद इलाके में 2 दर्जन गांव के मकीन पीने के पानी के मसाइल से हैं। 2-4 देही इलाके के लोग एक हफ्ते से पानी की किल्लत का कर रहे हैं सामना। पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से जानबूझकर वाटर सप्लाई रोके जाने से पैदा हुआ है पानी का बहरान। जम्मू कश्मीर में कोविड के 195 नए पॉजिटिव केसों की हुई है तस्दीक। कश्मीर में मजीद 146 केसों की हुई है निशानदेही, जबकि जम्मू डिवीजन में कोविड के 49 नए केस आए हैं सामने। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1513 केस बताए गए हैं एक्टिव। जम्मू कश्मीर में पिछले 8 दिनों से कोविड के मामला 100 से ऊपर हो रहे हैं दर्ज। 17 फरवरी से अब तक 1100 नए केस किए जा चुके हैं दर्ज। माहिरीन इस सूरत-ए-हाल को संगीन दे रहे हैं करार, ताहम कई लोग अब भी कोविड गाइडलाइंस को तोड़ते हुए आ रहे हैं नजर।
यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलासफी ने इकबाल के फिक्र फन में रिवायत और जदीदियत के मौजू पर मुनक़िद किया सेमिनार। 2 रोज़ा सेमिनार की सरबराही वीसी प्रोफेसर तलत अहमद ने की। सेमिनार के डायरेक्टर मुश्ताक अहमद गनाई ने मेहमानों का कराया तारुफ। सेमिनार के पहले दिन इकबाल इंस्टीट्यूट का मुजल्ला किया गया जारी। गवर्नमेंट विमेंस डिग्री कॉलेज बारामूला में उर्दू सहाफ़त मसाइल व इम्कानात के उन्वान पर एक रोज़ा कौमी सेमिनार का हुआ इनेकाद। सेमिनार में उर्दू सहाफ़त के मसाइल व इम्कानात पर किया गया तबादला ख्याल। रोशन मुस्तकबिल और रोजगार के मसाइल पर भी हुई तफसीली गुफ्तगू। जम्मू में एक अदबी तकरीब का किया गया इनेकाद। जम्मू कश्मीर पंजाबी लेखक सभा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस तकरीब में रतन सिंह कंवल का तहरीर करदा नॉवेल चिनार की बेटी की रस्म रुनवाई दी गई अंजाम। जम्मू वाइन डीलर्स एसोसिएशन ने यूटी में एक्साइज पॉलिसी के नए ड्राफ्ट पर अमल न करने का इंतजामिया से किया मुतालबा। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि इससे मौजूदा लाइसेंस होल्डर्स का रोजगार होगा मुतासिर। कश्मीरी पंडित और बीजेपी के सीनियर लीडर अश्विनी कुमार चिरंगू को हदबंदी कमीशन ने किया है मदऊ। अश्विनी कुमार 26 मार्च को शाम 4 बजे हदबंदी कमीशन के दफ्तर वाक़ होटल अशोका चाणक्य पूरी दिल्ली में देंगे अपना प्रेजेंटेशन। वकार भट्टी मुल्क से गद्दारी के केस में हो गए हैं बाइज्जत बरी। दफा 370 और 35A हटाने के बाद इन्होंने मुबैना तौर पर उकसाने वाले दिए थे बयान। भट्टी ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी को भी ना फंसाया जाए बिना सबूत। कश्मीरी माइग्रेंटों का एहतजाजी धरना 174वें रोज भी रहा जारी। नसून कश्मीर फ्रंट के बैनर तले एहतजाज कर रही ये माइग्रेंट इनके माहाना रिलीफ में इजाफा करने और इन माइग्रेंट कुंभों को एक नौकरी फराहम करने की कर रहे हैं मांग। एहतजाजी माइग्रेंटों का कहना है कि 13,000 रुपए माहाना रिलीफ से माइग्रेंट कुंभों का नहीं हो रहा है गुजारा। जिला कठुआ में जम्मू कश्मीर के पहले पशुधन मेले का किया गया एहतमाम। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने यह मेला कराया मुनक्किद। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी इस मेले में शरीक हुए और मेले में आए किसानों से मुलाकात की। उन्होंने सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने का सबको दिया मशवरा। ब्लॉक दिवस के तहत डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने शिकायत के इजाले का प्रोग्राम किया मुनक्किद। श्रीनगर के नवाही इलाके फकीर गुजरी के पहाड़ी इलाके में यह प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। मुकामी लोगों ने डीसी को अपने मसाइल से कराया आगाह। ख्वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान की हौसला अफजाई और उनकी तरफ से तैयार करदा मसनूआत को फ़रोग़ देने के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन गांधरबल ने एक प्रोग्राम किया मुनक्किद। जिले के गंगन इलाके से एक रोज़ा नौबहार विमेन मेला लगाया गया। इस दौरान रिवायती मसनूआत और दीगर मुख्तलिफ अशिया की भी लगाई गई नुमाइश। हुकूमत ने अगरचे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में DNB कोर्स को मुतारफ कराने के लिए 2 साल कबल पहल की थी शुरू, लेकिन अब तक अस्पताल में यह कोर्स नहीं किया गया शुरू। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी का कहना है कि इस सिलसिले में चल रहा है काम। नारावल के सोजेट गोरीपुरा में आग की हौलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान हुआ है खाकस्तर। लाखों रुपए मालियत का हुआ है नुकसान। मुकामी लोगों के मुताबिक रात के दौरान फैयाज अहमद भट्ट के रिहायशी मकान में अचानक नमूदार हुई आग और पूरे मकान को ले लिया अपनी लपेट में। बारामूला के बलाई इलाकों में 2 से 3 इंच रिकॉर्ड की गई बर्फबारी। इस बर्फबारी में मेवा काश्तकार नजर आ रहे हैं फिक्रमंद। इस बर्फबारी से सेब और दीगर मेवा बागात को नुकसान पहुंचने का है खदशा। दमाल हांजीपुरा कोलगाम और पीर पंजाल पहाड़ी रेंज में हुई ताज़ा बर्फबारी। अगरचे इस मौसम में बारिशों का सिलसिला जारी रहता है, तब बर्फबारी से शगुफों को नुकसान पहुंचने का जाहिर किया जा रहा है अंदेशा। टीबी डे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर अनंतनाग की जानिब से टाउन हॉल अनंतनाग में एक तकरीब हुई मुनक्किद। इस मौके पर टीबी के मुकम्मल खात्मे और इस हवाले से लोगों को मजीद बेदार करने पर किया गया तबादला ख्याल। शेरवानी कम्युनिटी हॉल बारामूला में टीबी डे का प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सोसाइटी ने मर्ज की रोकथाम, वजूहात और इलाज के पहलुओं पर डाली रोशनी। मरीजों के साथ समाजी रवैयों को तब्दील करने के हवाले से प्रोग्राम भी किया गया पेश। टीबी के आलमी दिन के मौके पर टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक तकरीब का किया गया इनेकाद। डॉक्टरों और आशा वर्करों की एक बड़ी तादाद यहाँ की शरीक। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर इस बीमारी के फैलाव और रोकथाम के सिलसिले में जानकारी फराहम की। किश्तवाड़ में टीबी डे की मुनासिबत से एक प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के मल्टीपर्पज़ हॉल में तकरीब की गई मुनक्किद। चीफ मेडिकल ऑफिसर किश्तवाड़ डॉक्टर रविंद्र सिंह मिनहास मेहमान खुसूसी के तौर पर रहे मौजूद।
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन में टीबी डे के हवाले से एक तकरीब का किया गया इनेकाद। डीसी रामबन के मेहमान खुसूसी मुकर्रिरीन ने टीबी के खात्मे को वक्त की अहम जरूरत दिया करार। सीआरपीएफ और अरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से अरबल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम लाया गया। अमल में मुकामी लोगों को डॉक्टरों ने तिब्बी सलाह और मशवरा देने के अलावा मुफ्त अद्वियात फराहम की। सीआरपीएफ ने नूरपुरा अवंतीपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का किया इनेकाद, जिसमें डॉक्टरों ने मरीजों की तिब्बी जांच के अलावा इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। डीसी पुलवामा बसरुल हक चौधरी ने म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा में तैनात सफाई और दीगर कर्मचारियों के साथ किया तबादला ख्याल। डीसी ने म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हिदायत दी कि वो फ्रंट लाइन वर्करों को यूनिफॉर्म फराहम करें और सभी को किए जाए गोल्डन कार्ड फराहम। डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने डीसी ऑफिस के मीटिंग हॉल में मुतल्लिका महकमों के अफसरान की एक मीटिंग तलब की। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत मंजूरशुदा कामों के पेशरफ्त का लिया गया जायजा। राजौरी के लंबरी बाजार में चोरी की वारदात का वाकया पेश। चोरों ने 6 दुकानों के शटर काटकर लाखों रुपए मालियत का सामान लूट लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। शोपियां में डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से एक रैली का किया गया एहतमाम। पानी के तहफ़्फ़ुज़ और रेन हार्वेस्टिंग के बारे में लोगों को किया गया आगाह। तालीमी इदारों को बंद करने के बाद अब तमाम यूनिवर्सिटी के डिग्री, पीजी, इंजीनियरिंग इम्तहानात को कर दिया गया मुलतवी। TSCHE के चेयरमैन प्रोफेसर पॉपी रेड्डी ने बताया कि इम्तहानात के नए शेड्यूल का जल्द ही किया जाएगा ऐलान। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सदर दफ्तर में इस वक्त खौफ का माहौल देखा गया, जब चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट के 2 मुलाजमीन कोरोना से पाए गए मुस्बत। ये डिपार्टमेंट इमारत की 5वीं मंजिल पर वाक़ है। इस वाक़े के बाद हुक्काम ने 5वीं मंजिल पर खिदमत अंजाम देने वाले तमाम मुलाजमीन के लिए छुट्टी का कर दिया ऐलान। तेलंगाना के वजीर सिनेमाटोग्राफी T श्रीनिवास यादव ने आलमी वबा कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र थिएटर को बंद करने के कयास आराइयों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि सिनेमा घर कोरोना की सलामती के उसूलों पर अमल करते हुए रखे जाएंगे खुले। MIM के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने रियासत के मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को दिलाई तवज्जो। इन्होंने असम्बली में अवामी मसाइल पर तेलंगाना हुकूमत से की नुमाइंदगी। अहमद बलाला ने तालीम, सेहत, IT पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। तेलंगाना के वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने कहा कि रियासत के बड़े शहरों में रियासती दारुल-हुकूमत के खतूत पर बस्ती दवाखानों का क़याम लाया जाएगा अमल में। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में 350 बस्ती दवाखानों के क़याम की दे दी है इजाज़त। मरहलावारी अंदाज में इनकी की जाएगी तौसीह। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने असम्बली को बताया कि रियासती हुकूमत बड़े पैमाने पर फॉर्म मैकेनिज्म को दे रही है फ़रोग़। इन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद काश्तकारी में बड़े पैमाने पर हुआ इजाफा। इन्होंने कहा कि इसी के पेश नज़र हुकूमत ने रियासत में बड़े पैमाने पर फॉर्म मैकेनिज्म को फ़रोग़ देने का किया है फैसला। तेलंगाना के करीमनगर ज़िले कांग्रेस के लीडरान और कारकुनों ने रियासती असम्बली के मुहासरे की कोशिश की। करीमनगर ज़िले के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए मुहासरा करने की कोशिश की गई। करीमनगर के वादों को पूरा करने की मांग की गई। निज़ाम शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोलने का मुतालबा करते हुए किसानों की बड़ी तादाद ने तेलंगाना असम्बली के मुहासरे की कोशिश की। किसानों के अचानक एहतजाज से इलाके में कुछ देर के लिए देखी गई कशीदगी। पुलिस ने किसानों को रोक दिया। उनको हिरासत में लेकर दूसरे मुकाम पर कर दिया गया मुंतकिल। हैदराबाद नेकलेस रोड पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के हिस्से के तौर पर 3K रन का किया गया एहतमाम। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और DGP महेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। जेल में कैद आदिलाबाद बल्दिया के साबिक वाइस चेयरमैन फारूक अहमद मुश्तबा हालत में हुए जख्मी ने हैदराबाद के हॉस्पिटल कर दिया गया मुंतकिल। फारूक अहमद आदिलाबाद फायरिंग वाक़े मामले में जेल में है कैद। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर CISF इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 1.3 करोड़ रुपए मालियत के बैरूनी ममालिक की करेंसी को जब्त किया। एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर के करीब इसकी करेंसी को किया गया जब्त। इंडिगो की फ्लाइट से दुबई जाने की थी कोशिश। आसाम और मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात को हुक्काम फ्री एंड फेयर बनाने की कर रहे हैं दावा। आसाम के गुवाहाटी से 25 किलो सोने के स्मगलिंग के मामले आए सामने। हुक्काम ने SUV कार के जरिए सोना स्मगलिंग करके हैदराबाद मुंतकिल करने के मामले को किया बेनकाब। गाड़ी में बैठे 3 अफराद को कर लिया गया गिरफ्तार।
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी कर्नूल दौरे में की गई तब्दीली। जगन मोहन रेड्डी आज कर्नूल का करने वाले थे दौरा। कर्नूल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स का करेंगे आगाज। वज़ीर आला का दौरा कर्नूल पहले तय था 26 मार्च को। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद से लब्बी पेट के मुस्लिम लीडरों पर मुश्तमिल वफ़द ने की मुलाकात। इन्होंने अपने मसाइल हल करने के लिए नुमाइंदगी की और साथ ही शादी खाने की तामीर करने की भी अपील की। नंदियाल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों के घरों पर ईडी के एहलकारों ने की छापेमारी। नंदियाल के 3 मुकामात पर ईडी ने की कार्रवाई। विजयवाड़ा में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत निकाली गई रैली में तलबा की बड़ी तादाद ने की शिरकत। मुल्क में आज़ादी के 75 साल के मौके पर आज़ादी का मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव। विजयवाड़ा में भी 75 हफ्तों तक प्रोग्राम का होगा इनेकाद। यूपी कानून साज कौंसिल में नए अरकान के हलफ बर्दारी तकरीब की गई। मुनक्किद इस तकरीब में असेंबली और कौंसिल के हुक्काम और दीगर ने की शिरकत। कौंसिल के सदनशीन M.A. शरीफ ने 9 मुंतखब अरकान सुनीता और भागरी धा रेड्डी को दिलाया हलफ। यूपी कानून साज कौंसिल के सदनशीन M.A. शरीफ ने कोरोना का लिया टीका। इस मौके पर असेंबली और कौंसिल के हुक्काम गुंटूर DMHO और दीगर थे मौजूद। शरीफ ने अवाम को कोरोना का टीका लगाने पर दिया जोर। बैडमिंटन खेलते हुए एक पुलिस इंस्पेक्टर की हो गई मौत। हैरान करने वाला वाकया आंध्र प्रदेश के जिला मगरबी गोदावरी में आया पेश। खेल के दरमियान अचानक इंस्पेक्टर भगवान प्रसाद को कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ा। वो कुछ सेकंड के लिए झुक गए और फिर गिर पड़े। इसके बाद वो फिर नहीं उठे। कर्नूल में वाकई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। SDPI लीडर अब्दुल्ला खान ने अवाम से 26 मार्च के बंद को कामयाब बनाने की अपील की। कर्नूल के KK भवन में CPM की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुनक्किद साबिक रुकन असेंबली कर्नूल M.A. गफूर ने 26 मार्च को दी बंद की कॉल को कामयाब बनाने की अपील की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नंदियाल यूनिट की जानिब से नौमुंतखब ग्राम पंचायत वार्ड अरकान को पेश की गई तहनीत। पार्टी लीडर मोहम्मद अताउल्लाह खान ने बताया कि SDPI अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा करती है काम। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर अब्दुल्ला खान और दीगर थे मौजूद। ज़ेरे ज़मीन आबी सतह में इजाफे पर विजयवाड़ा में एक वर्कशॉप किया गया मुनक्किद। इस वर्कशॉप में रियासती वज़ीर आबपाशी अनिल कुमार यादव ने की शिरकत। इन्होंने ज़ेरे ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने की अपील की। आंध्र प्रदेश ZPTC और MPTC इलेक्शन पर नया मोड़। रियासती इलेक्शन कमिश्नर N रमेश कुमार ने कहा कि इनकी मियाद में MPTC और ZPTC इलेक्शन नहीं है मुमकिन। विजयवाड़ा में स्टेट लेवल SC/ST हाई पावर विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास किया गया मुनक्किद। इस इजलास में रियासती वज़ीर दाखिला M सुचरिता, बहबूदी ख़वातीन इत्फ़ाक़ के वज़ीर विनीता, वज़ीर तालीम A सुरेशन ने शिरकत की। लॉ जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए लाए गए ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाअत करने से कर दिया इनकार। अदालत ने अर्जी गुजारों को नए सिरे से अर्दाश्त दाखिल करने को कहा। अदालत में इस मामले में अगली समाअत होगी 6 अप्रैल को। मेरठ में भी पिछले एक हफ्ते में कोरोना इन्फेक्शन के मुसलसल बढ़ रहे मामले के बाद मेरठ जिला इंतजामिया और महकमा सेहत ने सभी CH, CPHC और अस्पतालों को खास हिदायत जारी की। कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों की पहचान करके आइसोलेट करने पर जोर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रियासत उत्तर प्रदेश में भी होली से कब लॉकडाउन या रात का कर्फ्यू लगाए जाने की अफवाहें गर्म। वहीं कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में तेजी के बावजूद जहां आम लोगों में लापरवाही नजर आ रही है, वहीं कारोबारी भी है खौफजदा। मेरठ में बहन से छेड़खानी करने वालों की मुखालफत करना एक भाई को पड़ गया भारी। छेड़खानी करने वालों ने भाई के हाथ पैर बांधकर जबरदस्त कर दी पिटाई और वीडियो बनाकर वायरल भी किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा लिसानियात के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा वेबिनार कामयाबी के साथ हुआ इख्तिताम पजीर। डिजिटल अहद में ज़बान के निसाब तालीम के लिए वसाइल की तैयारी था मौजूद। आलमी योम तपद्दुक़ यानी TB के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की जानिब से एक CME और कौमी TB खात्मा प्रोग्राम NTEP बेदारी इजलास किया गया मुनक़िद। कानपुर में उर्दू और हिंदी की मुसन्निफ़ा माहे तलत ने राम कथा का उर्दू में किया है तर्जुमा, जो कि किताब के शक में आ गई है। माहे अब तक 8 किताबें लिख चुकी हैं। हंगामे के बीच कानून साज कौंसिल से बिहार सशस्त्र पुलिस बल
काउंसिल में बरसर इख्तिदार ग्रुप और अपोजिशन के बीच हाथापाई की नौबत। अपोजिशन कर रहा है असेंबली की कार्रवाई का बाइकआउट, तेजस्वी यादव का ऐलान, जब तक सीएम माफी नहीं मांगेंगे अपोजिशन नहीं रुकेगा असेंबली में कदम। अपोजिशन पर जमकर बरसे सीएम नीतीश, कहा अपोजिशन ने की असेंबली की कार्रवाई तार तार, अपोजिशन को आवाम के मुद्दे से मतलब नहीं, वक्त बर्बाद करना है इनका मकसद। असेंबली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने के बाद जेडीयू के महेश्वर हजारी के हक में वोट पड़े 124, अपोजिशन के उम्मीदवार भूदेवी चौधरी को एक भी वोट नहीं मिला। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद हुई 12,54,04,000 से ज्यादा। अब तक दुनिया भर में 27,55,000 से ज्यादा हो चुकी है मौत। म्यांमार की फौजी बगावत का मामला, एहतजाज के दौरान गिरफ्तार सैकड़ों अफराद को कर दिया गया रिहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान, मई के आखिर तक अमेरिका कोरोना वैक्सीन के 600 मिलियन खुराकें कर लेगा हासिल। अमेरिकी वजीर खारजा का बयान, चीन से निपटने के लिए नेटो इत्तेहाद को करना होगा मजबूत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।